पिछले क्लास में हम लोग 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में हम लोग 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक जो हम लोग का है 1813 का चार्टर एक्ट। आज का टॉपिक क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। जानने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो 1813 का चार्टर एक्ट में 1813 का चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता निम्न है। प्रमुख विशेषता क्या है? निम्न है। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं और जानकारी लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट में जो है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया। समाप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के को कहा गया कि चाय और चीन देश के साथ व्यापार जो है व्यापारिक एकाधिकार तब तक बना रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। आंशिक तौर पर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। 1793 का चार्टर एक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें व्यापारिक एकाधिकार को पहले क्या किया? सीमित किया। कितना? 20 वर्षों के लिए। उसके बाद एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए सीमित किया। उसके बाद जेम्स सम्राट प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए क्या किया? एकाधिकार को छूट दे दिया गया। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार तो अब तक भी बना रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ब्रिटेन के सभी कंपनी तथा ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत का व्यापार मार्ग खोल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए खुला छूट दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट में जो है 1813 का चार्टर एक्ट में जो है भारतवर्ष में शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। तो समझ लिए इतना। तो अब हम लोग समझते हैं बोर्ड पे एक एक पॉइंट को। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या कहा गया है? इस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश कंपनी इस एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया है। ठीक है, इस एक्ट के तहत, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम लगाए हैं इस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में कहा गया कि चाय और चीन जैसे देश में के साथ व्यापारिक कंपनी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अब भी बना रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंशिक तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बताए थे कल, बी से ब्रिटिश, ई से ईस्ट, आई से इंडिया और सी से कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया, कौन सा एक्ट में समाप्त किया गया। अभी तो आंशिक रूप से समाप्त किया गया है ना। आगे का चार्टर एक्ट जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। ठीक है, अभी फिलहाल में जितना हम लोग जान रहे हैं उतना ही जानिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
1813 का चार्टर एक्ट में ब्रिटेन के सभी कंपनी के लिए तथा ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत का व्यापार मार्ग खोल दिया गया। भारत का व्यापार मार्ग खोल दिया गया। ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो ईसाई मिशनरियों बताए ना, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खुली छूट दी गई। ठीक है। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया गया। प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। तो ठीक है। तो 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग समझ लिए। अब हम लोग को जाना है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उससे क्वेश्चन बनता है और ये सब चार्टर एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि आप लोग को याद रखने की जरूरत है। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।